Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप सब ने देख लिया होगा। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा है तो इस एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल सारे आंसर्स दे देंगे। तो मेरी एक एडवाइस है आपको, इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक किया करें वीडियोस को, ठीक है। एफर्ट पसंद आ रही हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे? कहता है कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। चलो जी लिख लेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कि जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करते हो, उन लाइंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन लाइंस को कहते हैं एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट का आंसर देखो, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x-axis and vertical line is called y-axis, ठीक है। and axis is used to call both these lines. क्लियर? समझ आ रही है बात कि भाई एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को, वाई एक्सिस वर्टिकल को, अगर दोनों को एक साथ यूज करना है तो हम उसकी जगह क्या कहते हैं? एक्सेस यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझो। ये जो लाइंस है इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, 12 से 1 की तरफ नहीं, 12 से 11 की तरफ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन पार्ट्स को क्या कहते हैं भाई? फोर्थ पार्ट को क्या कहते हैं? क्वार्टर। तो ये है क्वाड्रेंट्स, QUAR, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। ये दोनों लाइन जो फॉर्म कर रही हैं पार्ट, इन पार्ट्स को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? क्वाड्रेंट। चलो जी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड में कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अरे भाई ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये यहां। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप, ऑरिजिन कहते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? ऑरिजिन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 के साथ तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर गिवन है और कुछ क्वेश्चन गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा x, y के फॉर्म में लिखे होते हैं। जो x होता है उसको हम एब्सिस्सा कहते हैं और जो y होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा है इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। x क्या है? y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। y क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। क्लियर है जो मैं कह रहा हूं? तो जब भी किसी का एक्स कोऑर्डिनेट देखना हो तो आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू देखोगे, और जब किसी का वाई कोऑर्डिनेट देखना हो तो आप उसकी वर्टिकल वैल्यू देखोगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है। यहाँ पे जस्ट कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 -1 -2, इस तरीके से। ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, देखो। क्लियर? अपनी बुक में देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो पहले बी को ढूंढो। कहां है बी? बी कहां है भाई? ये रहा। अब इसमें स्केल लगा के, वैसे तो ग्राफ शीट में स्केल लगाने की जरूरत होती नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर में है तो स्केल लगा लेना। वैसे तो बना आता है, अगर नहीं बना है तो स्केल लगा लेना, ठीक है। देखो
P के लिए जो x कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है वो कहाँ मैच हो रहा है, -5 पे, और y कहाँ मैच हो रहा है, 2 पे। क्लियर है क्या कह रहा हूं? तो हॉरिजॉन्टल जब भी आप वर्टिकल देख रहे हो, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इसकी कितनी आ रही है, देखो 2, और हॉरिजॉन्टल कितनी आ रही है, -5। समझ में आ रहा है? एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि इस पॉइंट को x एक्सिस पे ज्वाइन करो, देखो कहां मिल रहा है, -5 पे, तो -5 तो हो गई x की वैल्यू, और इस पॉइंट को y एक्सिस पे ज्वाइन करो, देखो कहां मिल रहा है, 2 पे, तो ये हो गई y की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आया, -5,2। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझो, एक बार समझ लोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा चैप्टर आसान है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहां है, देखो ये रहा सी। इस पॉइंट को x एक्सिस पे मैच करो, कितना है, 5। इस पॉइंट को y एक्सिस पे मैच करो, कितना है, -5। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, देखो रट्टू तोता नहीं बनना है, लॉजिक भी समझना है। अगर डिस्टेंस वाइज पूछने लगे तो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये, और ये कितनी है, 5, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, 5 है। क्लियर है? तो जो कॉन्सेप्ट इंट्रो में बताए हैं वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। शॉर्टकट में देखने का तरीका आप देख लो। कहता है द पॉइंट विच आइडेंटिफाई -3 एंड -5, उस पॉइंट का नाम लिखो जो इस एड्रेस पे हो, है ना, -3, x की वैल्यू -3, देखो भाई कहां है, ये रही, ठीक है, इसे मत लिख देना है हमको। y की वैल्यू -5, y पे -5 नीचे, दोनों को आपस में खींचो तो कहां मिल रहे हैं, ये e पे मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स कौन सा हो गया आंसर में, पॉइंट E, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 -5। और आई होप सो कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि कहाँ क्वेश्चन है और कहाँ आंसर है। फिर भी मैंने जुगाड़ लगा दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई 2, -4, 2, -4, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -4, ये किस पे मिल रही है, G पे। तो इसका आंसर क्या आया, फोर्थ का आया पॉइंट G। अरे देख लेना भाई, अच्छे से नोट कर लेना। आ जाओ आगे। एब्सिस ऑफ डी कहा है भाई, डी ढूंढो, मिल जाए भाई डी, ये रहा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, देखो एक्स एक्सिस पे कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, x = 6 यूनिट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ h, यानी y कोऑर्डिनेट देखना है किसका, h का। h कहां है भाई, h ये रहा। इसका y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कहां मिल रहा है, ये -3 पे। तो क्या आंसर हो गया इसका, y = -3। ठीक है, ऐसे लिखना, ऑर्डिनेट ऑफ h = -3। शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ l कहां है, ढूंढो। l दिख ही नहीं रहा कहीं, बुक में देखें, l यहां है बिचम, यहां पे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब l y एक्सिस पे है, तो ये किसकी वैल्यू है, y की, और y एक्सिस पे एवरीवेयर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बताया हुआ आपको। तो y की वैल्यू कितनी है, 5, और x की वैल्यू 0। क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट, तो क्या आएगा 0,5, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। क्लियर? मैंने क्या बताया था, ऑन एवरीवेयर y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 0। भाई x की वैल्यू कब आती है, जब आप राइट या लेफ्ट चलते हैं, तभी तो आती है ना। आप राइट चल रहे हैं ना आप लेफ्ट चल रहे हैं, सिर्फ y एक्सिस पे है, तो आंसर तो 0 होना ही है x का। कोऑर्डिनेट ऑफ m कहां है, ये रहा, x पे कितनी वैल्यू है इसकी, -3। क्लियर है? तो x एक्सिस पे एवरीवेयर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें आप इसका। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। आई होप सो कि आपके समझ में आया होगा। देखिए मेरे बात ध्यान से सुनिए आप लोग, इनको आंसर्स को अच्छे से लिखना, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब भी कोऑर्डिनेट लिखो तो उसके साइन के साथ लिखो, पर जब डिस्टेंस लिखो तो हमेशा पॉजिटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए। प्रैक्टिस कर लीजिए किसी प्रैक्टिस बुक को लेके, अपने आप को, अपने दिमाग को बिल्कुल
क्लियर कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। लाइक करिए अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो, ठीक है। शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।